कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते हैं, वो एक भयानक यादें बनकर हमेशा हमारे साथ रह जाती है। हंसी और एंजॉयमेंट कब दुख और दर्दनाक मौत का सामना कराती है, इसका एहसास हमें तब होता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक शादी, एक खुशी और एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। कहानी है असम के एक गांव कोलकाता के नवबस्ती गांव की, जहां से उस भयानक जर्नी का शुरुआत हुआ था। बारात और दूल्हा सब खुश थे, लेकिन क्या पता था उनको, उनकी खुशी बस कुछ ही पल की थी। शादी की रात बाराती खानेला पारा से होता हुआ आ रहा था। सब लोग खुश था, नाच गाना मस्ती चल रहा था, लेकिन उनको क्या पता था, उनका ये मस्ती, उनका ये रास्ता सब कुछ आखिरी होने वाला था। रात के करीब 11 बजे का समय था। खानेला पारा के रास्ते पर उनकी बस चल रही थी और उनका इंतजार मौत कर रहा था। 2-3 बार बस अपने आप बंद होती और फिर से चल पड़ती। ड्राइवर कुछ समझ नहीं पा रहा था। उन्हें लगा कि बस में कोई खराबी है, लेकिन असली बात तो कुछ और ही था। और फिर जैसे ही बस उस मौत की खाई के पास से गुजरने लगी, सब कुछ अजीब अजीब होने लगा। एक बिल्ली खून भरी आंखों से रोता हुआ उनके सामने से गुजर गया और उसके बाद बस ने अपना रास्ता बदल लिया। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस बस को उस खाई की तरफ खींच रहा था। ड्राइवर ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बस खाई की तरफ झुकने लगी, जैसे कोई अंदर से बस को अपनी तरफ खींच रहा हो। और कुछ ही पल में बस पलट कर मौत की खाई में गिर गया। कई घंटों तक लोग बहुत तड़पते रहे, लेकिन कोई उन्हें बचाने नहीं आया, या शायद किसी को पता ही नहीं चलने दिया। 3-4 घंटे के बाद वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचा और तब पता चला बस में सिर्फ 2 लोग जिंदा है, जिसकी शादी थी दूल्हा दिजेन बर्मन एंड पंडित रामनाथ शर्मा। रेस्क्यू टीम ने उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी हॉस्पिटल नलबारी में यूनाइटेड हॉस्पिटल में एडमिट किया और उनका इलाज वहाँ होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसके कारण पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुका है। वो ना आप हिल सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। कुछ महीनों के बाद वो दोनों ठीक हुए और जब उनसे पूछा गया कि आखिर उस रात क्या हुआ था उनके साथ, तब दिजेन ने कहा, मैंने देखा बस के आसपास कुछ था, एक रोशनी जैसी या कोई किसी का साया, और वो शायद अकेला नहीं था। जैसे हमारे आसपास कुछ अजीब सा शक्ति हो। मौसम बदल गया और जैसे ही हम खाई के पास पहुंचे, हवा तेज होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और बस अपने आप खाई की तरफ खींचा चला गया। पंडित रामनाथ जी ने भी वही बात कही। मुझे भी कुछ महसूस हुआ था, एक अजीब सा घबराहट। शायद मैंने किसी को वहाँ देखा था, नहीं देखा नहीं, शायद कुछ महसूस किया था, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। और हाँ, बस के सामने थे एक काली बिल्ली, लाल आंखें, रोता हुआ हमारे सामने से निकल गया। ये सब घटना हुए पूरे 40 साल हो चुके हैं और सडनली मैंने ये स्टोरी सुना था, इसलिए मैंने इसे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश किया। आखिर उस खाई, उस रास्ते में ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण ये सब हुआ, उसे जानने की कोशिश किया। मैं उस खाई, उस रास्ते के आसपास के गांव वालों से मिला और उनसे बातें किया और तब एक और भयानक राज खुला। कुछ साल पहले, यानी कि डिजाइन वाली बस चोरी के बाद, एक ट्रक ड्राइवर विक्रम भी इसी रास्ते से जा रहा था। अक्सर वो किसी और रास्ते से आता था, लेकिन उस रात उसे भी मौत ने बुला लिया।
और उसके साथ वही हुआ। जैसे ही वो खाई के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और एक बार फिर वही बिल्ली उसके सामने से गुजरी और उसके बाद ट्रक उस खाई की तरफ खींचा चला गया और वो खाई ने उस ट्रक को भी निगल लिया। इन सारी घटनाओं में कुछ चीजें कॉमन मिला। जैसे ही कोई उस खाई के पास पहुंचता है, एक काली बिल्ली रोता हुआ सामने से निकल जाता है, हवा तेज होने लगता है, बिजलियां कड़कने लगता है और वो ट्रक, बस या गाड़ी अपने आप खाई की तरफ खींचा चला जाता है। और सबसे अजीब बात, ये सब कुछ सिर्फ रात के 11 बजे के बाद ही होता है। दिन में ये रास्ता शांत रहता है, पर रात में इसका रूप अलग और भयानक हो जाता है। क्या ये रास्ता अब भी मौत का रास्ता है, या उस खाई में कुछ ऐसा है जो जिंदा लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है? ये रास्ता, ये सच्चाई आज तक राज बना हुआ है। ये कहानियों का शुरुआत कब हुआ था, किससे हुआ था और कब इसका राज खत्म होगा, इसका पता आज तक किसी को नहीं चला और शायद ही किसी को पता चल पाएगा। लेकिन अगर आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, इस सच्चाई का, इस राज का पता मैं जरूर लगाऊंगा। तो मिलते हैं एक और नई रहस्य, एक और नई नेगेटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।